प्रसिद्ध भूमिका मंदिर का महत्व। कहानी आज से करीब 900 वर्ष पहले की है। आजकल यहाँ पर कटरा बसा हुआ है। उससे करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित है हंसाली नामक गांव। यहाँ पर माँ वैष्णो देवी जी के परम भक्त बाबा श्रीधर जी रहा करते थे। उनके घर में कोई संतान न होने के कारण वह मायूस रहते थे, परंतु माँ वैष्णो देवी जी के प्रति अटूट आस्था को लेकर वह हमेशा माँ की भक्ति में लीन रहते थे। इसी बीच पंडित श्रीधर को माँ वैष्णो देवी जी ने कन्या के रूप में सपने में दर्शन देकर कहा कि अपने घर में विशाल भंडारे का आयोजन करें और उसमें तांत्रिक भैरवनाथ को भी बुलाएं। और जैसे ही पंडित श्रीधर की नींद टूटी और उन्होंने अपनी आंखें खोली, तब घर में अन्न का एक भी दाना होने को लेकर वह भंडारे के लिए चिंतित हो उठे। पर दिव्य कन्या की बात मान पंडित श्रीधर मन में माँ वैष्णो देवी जी के प्रति अटूट श्रद्धा और विश्वास को लेकर गांव-गांव भंडारे को निमंत्रण देने के लिए निकल पड़े। पंडित श्रीधर भंडारे का निमंत्रण देने भैरवनाथ के पास पहुंचे और उन्हें बताया कि दिव्य रूपी कन्या के आदेश पर आपको भंडारे का निमंत्रण देने आया हूं। वहीं भंडारे वाले दिन देखते देखते हजारों लोग वह भैरवनाथ भी अपने शिष्यों के साथ पंडित श्रीधर जी के घर पहुंच गए और पंडित श्रीधर घर में अन्न का एक भी दाना न होने को लेकर काफी चिंतित थे। तभी माँ वैष्णो देवी दिव्य कन्या के रूप में प्रकट हुई और पंडित श्रीधर को बोला कि वे चिंता छोड़कर भक्तों को भोजन परोसना आरंभ करें। पंडित श्रीधर ने जैसे ही अपने घर की रसोई की तरफ देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वहां पर नाना प्रकार के व्यंजन सजे हुए थे। वह खुशी खुशी भंडारे में पधारे लोगों को भोजन परोसने लगे और तब वह दिव्य कन्या भी उनके साथ थी। तभी भंडारे में अपने शिष्यों के साथ पधारे बाबा भैरवनाथ ने दिव्य कन्या से कहा कि तुम सबको उनकी इच्छा अनुसार भोजन परोस रही हो, हमें भी हमारी इच्छा अनुसार भोजन परोसो। तभी कन्या बोली, भैरवनाथ आपको किस प्रकार का भोजन चाहिए? इस पर भैरवनाथ बोले, मुझे मांस और मदिरा चाहिए। भैरवनाथ के ऐसा बोलने पर कन्या बोली, भैरवनाथ ये मत भूलो कि एक ब्राह्मण की कुटिया है, यहाँ केवल वैष्णवी भोजन उपलब्ध होगा और वही तुम्हें ग्रहण करना पड़ेगा। भैरवनाथ हट करने लगा और दिव्य कन्या को पकड़ने की कोशिश करने लगा। वह जैसे ही दिव्य कन्या को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा तो वह दिव्य कन्या अंतर्ध्यान हो गई। भैरवनाथ भी कोई साधारण योगी नहीं था तथा योग साधना से जान लिया कि वह कन्या त्रिकुट पर्वत की ओर बढ़ रही है और ये कन्या और कोई नहीं बल्कि माँ वैष्णो देवी है, जिसे पाने के लिए भैरवनाथ उनके पीछे पीछे चल पड़ा। माँ वैष्णो देवी जी की यात्रा के दौरान प्रसिद्ध भूमिका मंदिर में भी माँ के दर्शन अवश्य करने चाहिए और जो भी भक्त श्रद्धा भाव से माँ के दर्शनों के लिए आता है, माँ वैष्णो देवी जी अपने भक्तों की सारी मुरादें पूरी करती हैं। बोल सांचे दरबार की जय। ये भैरवनाथ जी का पुराना घर, श्रीधर जी का पुराना घर। यह वही कुटिया है जहाँ पर पंडित श्रीधर जी को माता ने कन्या के रूप में दर्शन दिया व भंडारा किया, जिसमें भैरव बाबा भी संत महात्माओं और सारे गांवों ने लंगर ग्रहण किया। यहीं पर भैरव बाबा ने मांस मदिरा मांगी तो माता वैष्णो ने कहा कि यह वैष्णो भंडारा है, यही ग्रहण कीजिए। यहाँ से माता अंतर्ध्यान हो गई और चरण पादुका आदि कुमारी होती भैरव बाबा का वध किया और गुफा में पहुंच गई। बोल सांचे दरबार की जय। जय भैरव बाबा की जय।